Hello students, welcome to all in BSF Academy online classes. Dear student, in part 31 video, we have already solved some question of differentiation. Now student, in part 32 video, we will study about Rolle's theorem. Student, आप लोगों को रोलिस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको स्टडी करना है और इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर रोलिस थ्योरम के बाद हम लोग लाग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम स्टडी करेंगे, जिसको हम शॉर्टकट में एमवीटी कहते हैं, मींस मीन वैल्यू थ्योरम हम कहते हैं। नाउ रोलिस थ्योरम, लेट ए फंक्शन f is maps from closed interval ab to r, and first it is continuous in closed interval ab, second it is differentiable in open interval ab, and third fa equal to fb. Then there exists some c belonging to the open interval ab such that f dash c equal to 0. स्टूडेंट, रोली थ्योरम के लिए ये थ्री कंडीशन पहले हम देखेंगे। ये थ्री कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं। फर्स्ट कंडीशन है कि यह एक रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, मींस यह कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल ए बी में। पहले तो देखेंगे कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, साथ ही साथ फर्स्ट इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, सेकेंड इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, थर्ड एफ ए इक्वल टू एफ बी। देन देयर एग्जिस्ट some c belonging to the open interval ab such that f dash c equal to 0. यदि हम इसे ग्राफिकली शो करें, लेट दिस इज x एक्सिस, y x डैश y डैश ओरिजिन। हम सपोज कर ले रहे हैं कि कोई एक कर्व है, यह पॉइंट A है, यह पॉइंट B है, और यह कर्व इस तरह से लिया गया है कि यहां से इस पर यदि हम ड्रा करें एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो यह सेम लेवल पर हो। मींस यह पॉइंट यदि हम A कैपिटल A लिखते हैं, इस पॉइंट को कैपिटल B शो करें, तो यह यहां से यहां तक यदि सेम लेवल पर है तो ये FA होगा और ये FB होगा। स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन जब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे कि स्लोप को हम dy बाई dx लिखते हैं या इसे ही f डैश x भी लिखते हैं। पॉइंट A से लेकर के B के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट होगा और ईच पॉइंट पर, इस कर्व के ईच पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। स्टूडेंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में केवल और केवल एक ऐसा पॉइंट हमें मिलेगा कि जिस पॉइंट पर ड्रा किया गया स्लोप या ड्रा किया गया टेंजेंट, क्योंकि इस पे इनफाइनाइट टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं, ड्रा किया गया जो टेंजेंट होगा वह एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहां पर हम सपोज कर ले रहे हैं कि वह पार्टिकुलर पॉइंट C है जिस पर ड्रा किया गया टेंजेंट, यह टेंजेंट है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब स्टूडेंट, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा ड्रा किया गया टेंजेंट, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जब टेंजेंट होगा तो यहां अगर हम ऑब्जर्व करें इस टेंजेंट को, अगर इधर हम बढ़ाएं तो इस वाई एक्सिस के किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और हम सपोज कर ले रहे हैं कि जो इंटरसेक्ट पार्ट हो रहा है यह D हो रहा है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है, मींस y एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है D है। तो उस केस में इस लाइन का इक्वेशन हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये y की इक्वल टू होगा D।
जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो y इक्वल टू डी होगा। यदि इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो आएगा dy बाई डी एक्स, और ये कांस्टेंट होगा और इसकी वैल्यू होगा 0, और dy बाई डी एक्स को ही हम f डैश एक्स कहते हैं, f डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगा 0, और एट x इक्वल टू सी पर तो यहां से हम कह देंगे f डैश सी इक्वल टू 0। यही रोली थ्योरम में बताया गया है कि कर्व से ही क्लियर है कि यह क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है और साथ ही साथ ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है एफ ए इक्वल टू एफ बी, क्योंकि इसका लेवल देखा जाए, इसका हाइट देखा जाए इस कर्व का तो वह सेम है, और साथ ही साथ सम सी मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करेगा सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो कर्व को हम ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट इस कर्व को इस तरीके से भी आप ड्रा कर सकते हैं। यहां पर पॉइंट ए, पॉइंट बी, फिर इससे ड्रा किया जाती है और यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, इस बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स एक्स इक्वल टू ए है और ये एक्स इक्वल टू बी है, तो ये एफ ए और एफ बी, और यहां पर वह पॉइंट मिलेगा सी, कैपिटल सी लिख रहे हैं, जिस पर ड्रा किया गया टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और एट सी पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा जिसे हम लिखेंगे एफ डैश एट एक्स इक्वल टू सी पर एफ डैश सी, और यह 0 की इक्वल होगा। यह फिगर सिमिलर है जैसे यहां आप लोगों को हम बताए हैं। अब स्टूडेंट यहां पर इस थ्योरम में एक टर्म लिखे हैं देयर एग्जिस्ट सम सी, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू एक से भी ज्यादा हो सकता है। तो उसके लिए कर्व यदि हम ड्रा करें तो इस तरह का कर्व बनेगा। अब स्टूडेंट यहां पर भी ए और यहां बी लिख रहे हैं, इस पर भी यहां पर भी अगर हम टेंजेंट ड्रा करें इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो जो इसका स्लोप होगा वह एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इस पर भी यदि हम टेंजेंट ड्रा करें तो इसका भी जो स्लोप होगा वह एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट को यदि हम यहां पर ये C1 कह रहे हैं, यदि इसे C2 कहें तो इस केस में यहां पर एफ डैश C1 इसके लिए 0, यहां भी एफ डैश C2 इसके लिए हो जाएगा 0। यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं यदि इसे समराइज करें, और एफ ए की वैल्यू एफ बी की इक्वल यहां भी होगा, क्योंकि ये जो कर्व है इसका जो स्लोप यहां बनाया गया या जो कर्व का लूप यहां दिखाए हैं, यह इसकी जो हाइट होगी यदि सेम है तो एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा। तो यहां से भी हम कहेंगे कि ये रोली थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। अभी स्टूडेंट एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो वहां से और भी क्लियर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन, वेरीफाई रोलिस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0-1। इसी में हमें रोलिस थ्योरम को वेरीफाई करना है। नाउ सॉल्यूशन, गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। रोली थ्योरम के लिए पहले तो जो 3 कंडीशन बताया गया है उसे हम चेक करेंगे। फर्स्ट, हियर एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन
then obviously it is continuous in close interval 0 1। जब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ऑब्वियस है कि ये कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूटी में आप लोगों को हम बताए हैं कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वह कंटिन्यूअस होता है। सेकंड कंडीशन, यहां से यदि हम एफ डैश एक्स निकालें तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4x प्लस 1, इट इज आल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 1। स्टूडेंट, यदि हम इस फंक्शन का या इस फंक्शन को के कर्व को यदि हम प्लॉट करें तो इस इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल होगा, मींस एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा। दैट इज, यहां लिख सकते हैं, दैट इज एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर गिवन फंक्शन। इसका मतलब यही हुआ कि ये डिफरेंशिएबल होगा। और थर्ड कंडीशन है हम दिखाएंगे एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो सबसे पहले हम एफ 0 निकाल रहे हैं तो हो जाएगा 0 क्यूब माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 0 दिस इक्वल टू 0। और f1 की वैल्यू यदि हम फाइंड आउट करें तो हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। हियर f0 इक्वल टू f1, f0 की वैल्यू f1 के इक्वल आ गया। इट इज लाइक fa इक्वल टू fb। तो यहां से हम कहेंगे फ्रॉम एबव we can say that 3 conditions, इसी हम बोलेंगे 3 conditions of Rolle's theorem is satisfied। स्टूडेंट, यहां केवल कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है, यहां से हम ये नहीं कह सकते कि रोली थ्योरम सेटिस्फाई हुआ। इसके लिए हम निकालेंगे नाउ फॉर सम सी। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाले हैं तो यहां से हम एफ डैश सी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 1। नाउ सी फाइंड आउट करने के लिए एफ डैश सी को 0 की इक्वल लेंगे तो हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस c प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 3c कॉमन कर लेंगे तो जाएगा c माइनस 1 कॉमन करेंगे c माइनस 1 इक्वल टू 0। तो c माइनस 1 3c माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से c माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3c माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स c इक्वल टू 1 और 3c इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट c इक्वल टू 1/3। नाउ स्टूडेंट, यहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि जो इंटरवल हम लोग लेकर के चले हैं ये है क्लोज इंटरवल 0 1 के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जो सी का वेरिएशन या सी जो लाई करेगा वह ओपन इंटरवल 0 1 में हमें दिखाना है। और पहले ही स्टेटमेंट में लिख दिया गया है फॉर सम सी। कोई जरूरी नहीं है कि सी की दोनों वैल्यूज में लाई करे, कोई एक वैल्यू भी लाई कर सकता है। तो यहां से सी इक्वल टू 1 तो इसमें लाई करेगा नहीं। नाउ या ऐसे लिख सकते हैं हियर c इक्वल टू 1/3 बिलोंगिंग टू दी ओपन इंटरवल 0 1। यह 1/3 इसमें लाई कर रहा है, ये तो लाई करेगा नहीं, इन दो वैल्यू में से एक वैल्यू लाई कर गया। तो इसका मतलब पहले ही हम बता चुके हैं कि रोलिस थ्योरम का 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया और यहां से जो c की वैल्यू आ रहा है वह ओपन इंटरवल 0 1 में लाई कर गया। तो हम कह देंगे कि रोलिस थ्योरम सेटिस्फाई हो गया। 10
रोलिस थियरम is satisfied for given function in interval close interval 0-1। यही हमें प्रूफ करना था। स्टूडेंट यहां से ये वेरीफाई हो गया। हमेशा आपको याद रखना है कि रोलिस थ्योरम के लिए फर्स्ट कंडीशन यही ध्यान रखना है कि वह क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो, एफ ए की वैल्यू एफ बी के इक्वल हो, देन फॉर सम सी बिलोंगिंग टू दी ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हम पहले तो 3 कंडीशन को दिखाए, सेटिस्फाई हुआ है, फिर एफ डैश एक्स हम निकाले थे पहले, वहां से एफ डैश सी की वैल्यू निकाले हैं और उसी एफ डैश सी को 0 की इक्वल करके हम सी की वैल्यू फाइंड आउट किए हैं। यहां 2 वैल्यू आया है, इसमें से कोई एक वैल्यू या हो सकता है किसी क्वेश्चन में दोनों वैल्यू लाई करे, तो यहां से सी की वैल्यू 1/3 जो कि ओपन इंटरवल 0-1 में लाई कर रहा है। अब ओवरऑल यदि हम देखें तो रोली थ्योरम का कंडीशन फॉलो हो गया और सी ओपन इंटरवल ए बी, दैट मीन सी ओपन इंटरवल 0-1 में बिलोंग कर गया, तो हम कह देंगे कि रोली थ्योरम सेटिस्फाई हो गया। नाउ डियर स्टूडेंट, सम क्वेश्चन इज गिवन इन गूगल क्लासरूम ऐप। थैंक्स। बड़ी परेशान